Office exercises are very simple, safe and easy technique you can do during your office hours after 1 to 2 hour interval. पहले आते हैं हम लोग जो हेड का कुछ मूवमेंट्स देखते हैं ऑफिस एक्सरसाइज में। पहले आपको हेड को आगे फॉरवर्ड की तरफ मूवमेंट करिए और चीन चीन को चेस्ट की तरफ टच करने का कोशिश करिए। आप एक डीप ब्रीथ लेके पीछे की तरफ ले जाइए, थोड़ी देर होल्ड करिए, 1 to 5 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे 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 सामने लाइए। ऐसा आप 5 टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं। सेकेंड है राइट और लेफ्ट साइड रोटेशन ऑफ योर हेड। राइट साइड आप रोटेट कीजिए, लास्ट एंड रेंज में जाके 1 to 5 सेकेंड रोकिए, फिर धीरे 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 लेफ्ट साइड की तरफ मूव कीजिए। यहाँ पे भी 1 to 5 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर नॉर्मल आप वहाँ इसको भी रिपीट कर सकते हैं। थर्ड है आप हेड को टील कर सकते हैं बाएं और दाहिने। बाएं तरफ आप टील करके 5 सेकेंड होल्ड करिए और धीरे धीरे दाहिने तरफ ले जाइए, फिर राइट साइड आप होल्ड करिए 1 2 3 4 5। ऐसा करके आप 5 to 10 टाइम्स रिपीटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्कमडेक्शन ऑफ हेड। हेड को राइट साइड होते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए टोटल एक सर्कल से मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ ले जाना है। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हुए आगे पीछे की तरफ जाते हुए फिर राइट साइड होते हुए सामने आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है शोल्डर का मूवमेंट। आप शोल्डर के लिए दोनों शोल्डर को आप कान की तरफ ले जाके थोड़ी देर रखिए, होल्ड करिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। लंबा सांस लेते हुए शोल्डर को ऊपर करिए, थोड़ी देर रखिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं दोनों हाथ को साइड से आते हुए ऊपर ले जाइए, थोड़ी देर रखिए, फिर नीचे ले आइए। ऐसा आप सामने से पीछे की तरफ भी ले जा सकते हैं। सामने हाथ दोनों हाथ को डीप ब्रेथ लेते हुए पीछे की तरफ ले जाइए, थोड़ी देर रोकिए, फिर आगे की तरफ लाइए। शोल्डर को आप सर्कल भी कर सकते हैं, ऐसा हाथ रख के कंधे में क्लॉकवाइज और उल्टा एंटी क्लॉकवाइज पीछे से आगे से पीछे की तरफ आप मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्बो जॉइंट का मूवमेंट। आप पूरा एल्बो को ऐसा फोल्ड कर सकते हैं और धीरे धीरे स्ट्रेच करिए। ये 5 to 10 टाइम्स करने से आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा। इसके बाद आते हैं रिस्ट एंड फिंगर्स के लिए। दोनों रिस्ट और हाथ का रिस्ट और फिंगर्स को सीधा करिए, फिर धीरे धीरे ड्रॉप करिए, फिर सीधा करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर ड्रॉप कीजिए। ये हो गया आपका अपर लिम्ब एंड नेक का एक्सरसाइज। अब लोअर आपका स्पाइन और बैक के लिए थोड़ा आगे आ जाइए, सामने झुकिए, दोनों हाथ सामने की तरफ झुकिए, सांस छोड़ते हुए, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करिए, थोड़ी देर रखिए, फिर नीचे की तरफ जाइए। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ स्पाइन आप बैठ के कर सकते हैं। इसके बाद आप आपका स्पाइन को रोटेट कर सकते हैं बाएं दाहिने। बाएं रोटेट करने के लिए दाहिने हाथ को नी के सामने रख के पीछे की तरफ देखिए, आपको जितना पीछे देख सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड में भी अब राइट साइड में भी रोटेट करिए, राइट साइड पीछे की तरफ जितना देख सकते हैं, थोड़ी देर रोकिए, फिर आगे कर ये कर सकते हैं। इसके बाद साइड बेंडिंग के लिए दोनों हाथ को माथा के ऊपर ऐसा होल्ड पकड़िए, फिर धीरे धीरे लेफ्ट साइड में आप थोड़ा ट्रांक को झुकाइए, जिससे आपको ट्रांक में स्ट्रेच अनुभव होगा। और थोड़ी देर बाद आप राइट साइड में भी थोड़ी देर मूवमेंट आप स्ट्रेच कर नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। इसके बाद आता है कैट एंड काउ स्ट्रेच, जिसमें आपको स्पाइन को एकदम आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर धीरे 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 इसको लूज कर देना है, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, फिर धीरे धीरे लूज कर दीजिए। नेक्स्ट आता है आपका हिप का एक्सरसाइज। हिप जॉइंट को ऊपर की तरफ उठा के 5 सेकेंड होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। लेफ्ट नी को भी 1 2 3 4 5। आप 5 to 10 सेकेंड रिपीट करिए।
इसके बाद आता है थोड़ा स्ट्रेच। आप एक पैर को दूसरे घुटने के ऊपर उठा के अब दोनों हाथ से इसको स्ट्रेच करके रखिए। जो आपको हिप का रोटेटर्स मसल है और एडेक्टर मसल ये इसमें स्ट्रेच हो जाएगा। फिर दूसरा नीज के ऊपर भी ऐसा दूसरा पैर उठा के उसको थोड़ा प्रेस करिए, जिससे आपका एडेक्टर एंड रोटेटर मसल ऑफ हिप स्ट्रेच होगा। नेक्स्ट आता है नी का स्ट्रेट योर नीज एंड होल्ड फॉर 5 to 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स। दोनों पैर का ये भी स्ट्रेट करिए और 5 to 10 सेकेंड होल्ड करिए, फिर रिलैक्स। इसके ऊपर आपका एंकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। लिफ्ट योर हील एंड लिफ्ट योर टोज, alternate. Lift your heel, both heel, hold for some time and relax. फिर lift your toes and relax. Next आता है rotation of your foot, clockwise, anti-clockwise, both foot को आप rotate करिए और उल्टा भी 5 to 10 times आप repeat करिए। ये सब बैठ के एक्सरसाइज हो गया। कभी कभी हम लोग खड़ा होकर भी कर सकते हैं, जैसे चेयर पोज कर सकते हैं। धीरे धीरे आप कुर्सी में थोड़ा नीचे की तरफ बैठिए, फिर सीधा हो जाइए। ये आप 5 to 10 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। और खड़ा होके भी आप दोनों हाथ को एक साथ ऊपर पकड़ के पीछे की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करिए, फिर आगे की तरफ झुकिए, आगे से फिर पीछे की तरफ ले जाइए बॉडी को। ये आप 5 to 10 टाइम कर सकते हैं। खड़ा होके भी स्पाइन को आप स्ट्रेच करते हैं, बाएं और दाएं थोड़ी देर रोकना है, फिर राइट साइड को भी थोड़ी देर रोकना है। इसके बाद आप ट्विस्ट भी कर सकते हैं, पीछे की तरफ जा सकते हैं और दाएं भी सकते हैं। ये सब एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपको शरीर और रिलैक्स होगा। नॉर्मल सांस लेते हुए थोड़ी देर रोकना है, फिर छोड़ देना है। ऐसे कई बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब भी आप इसके साथ ऐड करेंगे तो आपको मन और शरीर दोनों रिलैक्स रहेगा और री एनर्जाइज होगा, जिससे आप आपका काम और सुचारू रूप से कर सकते हैं। धन्यवाद।